वही नहीं, माफ कर दो, गलती हो गई। पता ही नहीं चला कि मुंह से इतनी कड़वी बात कैसे निकल गई। ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैंने भी प्रतिभा को बहुत सारे ताने मारे हैं, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बहुत बदल गई हो वही। हाँ, जाते जाते आत्याबाई इस घर पर बहुत बड़ा उपकार कर गई। मेरा कुछ खो गया था, वापस मिल गया है मुझे। क्या? तुम नहीं समझोगी। आत्याबाई और झिलमिल, इन दोनों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत ही प्यारी बच्ची है झिलमिल। देखा ना आपने कैसे झट से ताला खोल दिया। अच्छा किया आपने बहनी, जो उस बच्ची को इस घर में आसरा दे दिया। लेकिन आप तो इतना प्यार करती हो उससे, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी कहानी क्या है, कहां से आई है? देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ जानती है वो। हाँ, सवाल तो मेरे मन में भी उठते हैं, पर आत्याबाई ने कहा है झिलमिल से कोई सवाल करना हो तो ऐसे करना जैसे वो इस घर की बच्ची हो। आत्याबाई कह रही थी झिलमिल की कोई कहानी है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती। होगी कोई कहानी, हमें क्या। हमारे लिए तो हकीकत ये है कि झिलमिल अब इस घर की बच्ची है। वाहिनी को कहानी से मतलब हो या ना हो, लेकिन मुझे तो है। जिस दिन उसकी कहानी पता चलेगी ना, उस दिन ढोल बजाकर नाचूंगी। बस्ती की लड़की और बस्ती में जाने से डरती है। ठीक से पकड़ दीपू। आई, तेरा शक बिल्कुल सही था। उस झिलमिल का उस बस्ती से कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो ऐसा है जो हमसे छिपाना चाहती। और मैं उसी कहानी से पर्दा उठाना चाहती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों वो उस बस्ती में जाने से डरती है। ऐसा कौन सा राज है जो वो छुपाना चाहती है? लेकिन हम पता कैसे करेंगे? अगर वो एक बार बस्ती चली गई ना, तो हम पता कर सकते हैं। तू कोई तरकीब लगाना कि वो एक बार बस्ती पहुंच जाए बस। आई, खुद से तो वो बस्ती जाएगी नहीं। अरे कम दिमाग, तभी तो तुझे कह रही हूँ कि कोई तरकीब लगा, कुछ सोच। सोच लिया। क्या? सुन, मेरे बाबा तो मेरे जीते दी काम नहीं है, मरने के बाद जरूर काम आएंगे। झिलमिल को उस बस्ती में कैसे भेजना है मैं बताता हूँ, सुन आई। भाऊ, वो दीपू के बाबा की 13वीं है, सब तैयारियां करनी होंगी। गरीबों को दान करना है। अनु, गरीबों को जो साड़ियां बांटनी है ना, बाजार से जाके तू खरीद ले। मैं अकेली? अब आरती आती, अब मैं चली जाती हूँ ना अनु के साथ। प्रतिभा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो घर में बहुत काम है, तू मेरी मदद कर देना। तू मत जा। आजी, मैं अनु दीदी के साथ जाऊं? जा बेटा। भाऊ, जो कुछ भी करेंगे ना, बहुत सादगी से करेंगे। सादगी से ही होगा सब कुछ बेटा, लेकिन परिवार वालों को तो बुलाना होगा। ये मनीषा के बाबा, अनु और प्रतिभा के आई बाबा, उनको बुलाना जरूरी है। भाऊ, आपने पहले कहना था। अनु तो गई है, जाकर अपने आई बाबा को खुद ही बुला लेगी। मैं फोन करता हूँ। हाँ बाबा। अनु, बेटे लौटने से पहले अपने घर होते आना, और अपने आई बाबा को कह देना कि वो मनोज की 13वीं पे उनका आना जरूरी है, और अपने बाबा से मेरी बात करवा देना, ठीक है?
जी घर पहुंचते ही मैं फोन कर दूंगी। कह दिया उसे। जल्दी आ जल्दी। तुझे अन्नू का घर तो ठीक से पता है ना? हाँ, उनका पीछा ठीक से करना, समझा ना? उस पित की लोमड़ी पर एक भी निगाह हटाना मत। तुझे पता है मुझे चकमा देके चली जाएगी, तुझे पता ही नहीं चलेगा। अब जा जा। चलो यहाँ का काम तो हो गया, अब घर होकर आते हैं। क्या? लेकिन घर क्यों? अरे आई बाबा को 13वीं के लिए बुलाना है ना, चलो इसी बहाने घर भी होकर आएंगे। क्या हुआ? नहीं, मेरे को उधर जाने को नहीं मांगता है, मैं नहीं जाएगी उधर। अरे कैसी बातें कर रही है तू? अरे बाबा ने फोन पे कहा था ना कि आरती बुआ के पति के 13वीं के लिए हमें आई बाबा को बुलाना है। और वैसे घर कहाँ इतना दूर है, पास में ही तो है, जल्दी होकर आएंगे। तो आप उनको फोन कर लो ना जल्दी से। फोन किया तो आई बाबा को अच्छा लगेगा क्या? चल 5 मिनट का काम है। सचमुच उधर जाने से डरती है, कुछ तो गड़बड़ है। आई का अंदाजा एकदम सही था, पीछा कर दो, देखता हूँ आखिर बात क्या है। हेलो आई। हाँ, तेरा आइडिया एकदम सही था, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उन्हीं का पीछा कर रहा हूँ, जैसे कुछ पता चलेगा मैं फोन करता हूँ।